कि देश की आन बान और शान है, अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराकर देशभक्ति के भाव का प्रकटीकरण करे और देश के प्रति जो अपने कर्तव्य है उनको पूरा करने का संकल्प ले। सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। मैं नरेश मेघानी, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा विदिशा में कार्यरत हूँ। मेरी ओर से और हमारे बैंक की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने हर घर में तिरंगा अवश्य फहराएं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की शान है। और आप जैसा कि जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश 75वीं अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव के दौरान मैं सभी देशवासियों से पुनः गुजारिश करता हूं कि इस बात को सुनिश्चित कर लें कि अपने घर में तिरंगा अवश्य फहराएं तथा जो कि देश की आन बान और रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहे। यही मेरी सभी देशवासियों से अपील है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी विदिशा नगरवासियों को, विदिशा जिलावासियों को अपने प्रतिष्ठान श्री राम व्यवसाय समूह की ओर से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त का यह त्यौहार आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन वर्ष है। 75 वर्ष हमारी देश की आज़ादी को हो गए और हम सब ने यह अमृत महोत्सव वर्ष बहुत उल्लास के साथ मनाया, बहुत उत्साह के साथ मनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अमृत महोत्सव वर्ष को बहुत ही स्वर्णिम मनाने के लिए हमसे जो आह्वान किया था, पूरे देश की जनता ने इसको मनाया। हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वास्तव में हमें देश को आज़ादी मिली कैसे। देश को आज़ादी 700 सालों की गुलामी के बाद मिली। 500 वर्ष हम पर मुगलों ने राज किया, हम पर अत्याचार किए, हमको हमारे देश को लूटा खसोटा। 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया, हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों को नष्ट करने का काम किया, हमारे धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का काम किया। इसके बाद लाखों लोगों की शहादत के बाद इस देश को आज़ादी मिली। लाखों हमारी बहनों के सुहाग उजड़ गए, तब जाकर के आज़ादी मिली। लाखों माताओं के बेटों ने माताओं को छोड़ दिया, देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया। इसके बाद देश को आज़ादी मिली। आज अगर हमको 700 सालों की आज़ादी के बाद स्वर्णिम वर्ष हम ये मना रहे हैं, अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं, हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए जिम्मेदारी का कि अगर 700 सालों की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है क्या। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सारी दुनिया पर बहुत तेज गति से राज करने की ओर बढ़ रहा है। 21वीं सदी भारत की होगी, यह बात अब स्थापित होने लगी है। इसलिए हम सब आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर आह्वान किया कि घर घर तिरंगा अभियान हम चलाएंगे, और घर घर तिरंगा अभियान चलाने का मतलब है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल हो, सारी दुनिया पर भारत राज करे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश सारी दुनिया में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सारी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जब वो सर्वे कराती हैं कि संसार का सबसे लोकप्रिय नेता कौन, सबसे लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष कौन, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन, तो सारी एजेंसियों का ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता स्थापित हुए हैं। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को सारी दुनिया में अपना वर्चस्व फहराने का काम कर रहे हैं, तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व के समापन वर्ष पर हम इस बात का संकल्प लें कि नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके हम देश और समाज के हित में काम करेंगे। यह संकल्प लेने का दिन है। वास्तव में हम सब इस बात को संकल्प लेंगे कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे देश का और समाज का नुकसान हो। हम सिर्फ और वो काम करेंगे जो देश के हित में होगा, जो राष्ट्र के निर्माण में अपना काम करेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए मैं लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम जहाँ पर भी खड़े हैं, परमपिता परमेश्वर ने हमको जो भी काम सौंपा है, चाहे हम व्यापारी हों, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हों, चाहे हम सामाजिक व्यक्ति हों, चाहे हम किसान हों, नौजवान हों, खिलाड़ी हों, हम सब नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्त्र समर्पण के साथ हम अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। संकल्प लें। इसी संकल्प के साथ
मैं एक बार पुनः सभी से स्वतंत्रता दिवस के इस स्वर्णिम स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मैं अनुज मित्तल, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बैतरवती, आप सभी देशवासियों, जिलेवासियों एवं नगरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और मेरा आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा लगाकर इस आजादी का महोत्सव को हम सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और तो जोश